तो अब हम स्वयं महाराज जी से जानेंगे कि इस सावन महीने का क्या महत्वता है, क्या महत्वता नहीं है। महाराज जी स्वयं इन प्रश्नों का उत्तर देंगे और जितने भी हमारे श्रोतागण हैं, हमारे जितने भी देखने वाले व्यक्ति हैं, वो सभी आपको बताएंगे। महाराज जी, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। और महाराज जी, सबसे प्रथम ये जानना चाहते हैं कि इस मंदिर की क्या महत्वता है और ये मंदिर कब से है यहाँ पर? ये भगवान सिद्धनाथ जो सबकी मनोकामना को पूर्ण करने वाले हैं, जो आशुतोष हैं, मृत्युंजय हैं, इनका नाम ही सिद्धनाथ है। सिद्धनाथ सोमेश्वर रक्षाकरम, विश्वनाथ सिद्ध सहितम सोमेश्वर रक्षाकरम, कासावर गंधधार पुरुषो रुद्राक्ष माला गलम, हस्ते चाप धनम विशोलम खड्गम चंबरम, सोहम दिगंबरम वसत में चित्ते महासुंदरम, एकम नित्यम चला सर्वदा साक्षी भूतम, भावातीत हितम सद्गुरुम तम नमामि। भगवान सिद्धनाथ जो 5000 वर्ष पुराने हैं, जो युधिष्ठिर ने भगवान सिद्धनाथ की पूजा की, जो स्वयंभू है, स्वयं प्रकट हुआ है, जिनका जो स्वयं प्रादुर्भाव हुआ है। कहते हैं कि भगवान कृष्ण जब हिमालय की ओर जाने लगे तो एक ही रात्र यहाँ बहुत बड़ा बेल का वृक्ष हुआ करता था, आज भी है, वो बहुत छोटा हो गया है, कुछ छाया रूप में बचा हुआ है। जहां पर राधा कृष्ण मंदिर बना हुआ है, वहां पर भगवान द्वारकाधीश ने एक रात्रि विश्राम किया। और जो भगवान की पटरानी थी, जिनका नाम जावंती था, जावंती का जो पुत्र था सांब, सांब ने भी महादेव की पूजा की है। जो अनादिकाल से, प्राचीन समय से भगवान सिद्धनाथ जो ब्रह्मा की नगरी है, जिसको ब्रह्मराइच समय अनुसार बहिराइच हो गया, जहां बीचों बीच में भगवान सिद्धनाथ स्थापित हैं। कहते हैं कोई 21 दिन, 31 दिन, 41 दिन, 51 दिन, 108 दिन भगवान को नियम पूर्वक जिन दर्शन कर लेता है, भगवान सिद्धनाथ उसकी हर मनोकामना को पूर्ण कर देते हैं। संशय न विनश्यति, इसमें कोई संशय करने वाली बात नहीं है। जिसने निष्ठा पूर्वक महादेव से जो मांगा, भगवान तो सिद्धनाथ हैं, भूत भावन आशुतोष हैं, वो भक्तों की हर मनोकामना को पूर्ण करते हैं। कहते हैं सावन के पवित्र महीने में देवादिदेव महादेव भगवान सिद्धनाथ चंद्रमौलेश्वर कैलाश को छोड़ करके भगवान मृत लोक में आते हैं भक्तों को दर्शन करने के लिए। शिव का आरती होता है, शिव ददाति कल्याणम, जो सबका कल्याण करे उसको शिव कहते हैं। इनके द्वारे जो श्रद्धा भक्ति से एक लोटा जल अर्पित कर दे, उनको प्रणाम कर दे, दर्शनार्थ पुण्याहम, मात्र दर्शन करने से वो व्यक्ति के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और उसको पुण्य अर्जित होता है। दर्शनार्थ पुण्याहम स्पर्शनम पाप नाशनम, स्पर्श करने से उसके समस्त पाप नाश हो जाते हैं। कहते भगवान को दूध से, दही से, घृत से, शहद से, शक्कर से भगवान का जो पंचागम से अभिषेक कराता है, सावन में भगवान उसकी हर मनोकामना को पूर्ण कर देते हैं। यम यम चिंते कामम तम तम प्राप्तम निश्चितम, निश्चित ही उसकी हर मनोकामना को परमेश्वर भगवान सिद्धनाथ पूर्ण करते हैं। जो भगवान का भव्य श्रृंगार करवाता है, उसके समस्त रोग, शोक, दुख, दरिद्र भगवान हर लेते हैं। सावन में हर भक्त भगवान का बड़ा सुंदर सा श्रृंगार करवाते हैं, भगवान का जलाभिषेक करवाते हैं। और रात्रि से, आज रात्रि से जहां भक्त 1 बजे रात्रि से ही पट खोल दिया जाएगा, जहां भक्त भगवान को जलाभिषेक कर सकेंगे। और जो भगवान को जलाभिषेक करता है, उसकी भगवान हर मनोकामना से देवादिदेव महादेव जो पांडव कालीन भगवान सिद्धनाथ जो बहिराइच में स्थापित है, विराजमान है, जिनके मात्र दर्शन करने से, जो मधु वर्ण के हैं, जिनके मात्र दर्शन करने से व्यक्ति के मानो रोग, शोक, दुख सब हर गए हो,
वो ऐसा प्रसन्न हो जाता है। प्रसन्न आत्मा जितेंद्रिया नित्यम प्रसन्नमयम ज्योति स्वरूपम स्वयं, जो भगवान का वो तेज पुंज जो प्रकाश निकलता है, वो महाराज उसके किरण प्रभाव से व्यक्ति के समस्त दुख दूर हो जाते हैं। ऐसे भगवान सिद्धनाथ की महिमा है। जो भगवान को फूल कनेर या दुर्बा या प्रणाम कर ले, भगवान उसके समस्त व्याधि को हल लेते हैं। कहते धनवान हो या निर्धन हो, सुबह शाम स्कंद पुराण में तो आता है कि जो सुबह दर्शन करता है उसके तो समस्त पाप कट जाते हैं। जो मध्याह्न दर्शन करता है उसके घर में सुख संपत्ति आती है। और कहते जो रात्रि भगवान का दर्शन करता है वो तो अनंत कोटि, वो उस महाराज वेद भी ही लिख पाया है। ऐसे भगवान सिद्धनाथ का महिमा है। भगवान को ज्योति अर्पित करो, भगवान को नौ वेद अर्पित करो। जो आपको भगवान ने दिया है, पात्रम पुष्पम फलम तोयम, जो भी भक्त भगवान को बेल पत्र, पिजिया, धतूर, भांग जो भी अर्पित करता है, महादेव उसको स्वीकार कर लेते कि वो देव नहीं है, वो महादेव है, देवादिदेव है, वो उमापति है, वो शिव प्राणी है, वो पूरे विश्व के मालिक है। वही तो विश्वनाथ है, पूरे जो राष्ट्रों में व्यापक है वही सोमनाथ है। जो हिमालय में तप करते हैं वही केदारनाथ है। जिनके गले में भुजंग पड़ा रहता है वही नागेश्वर है। ऐसे भगवान रूप भवन नाग तो कहते हैं ओमकारे बिंदु सहितम नित्यम दहंती योगिनः कामिदम मोक्ष चैवा ओमकाराय नमो नमः। जिसके मुंह से पंचाक्षरी मंत्र का जाप होता है, शिव निकलता है, वो व्यक्ति जब शरीर को त्यागता है अथवा छोड़ता है तो शिव लोक को प्राप्त होता है। जिसके मुंह से शिव शिव पंचाक्षरी मंत्र का जाप होता है वो स्वयं में शिव हो जाता है। ऐसे भगवान सिद्धनाथ हैं जो अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए हिमालय को छोड़ करके नृत्य लोक में आते हैं। आकाशे तालिंगम पाताले हटकेश्वरम नृत्य लोके महाकालम सर्वलिंगम नमस्तुते। ऐसे भगवान रूप भवन आशुतोष आप देखिए, भगवान जहां सिद्धनाथ विराजमान है उनके बाएं ओर आदि शक्ति जगदम्बा अम्बा माँ उमा भवानी जो भगवान के सामने हाथ जोड़ करके बैठी हुई है। जहां भगवान कार्तिकेय, जहां भगवान गणपति, जहां भगवान सूर्य नारायण, जहां भगवान के द्वार पे नंदी। कहते हैं जब मंदिर में प्रवेश करो तो पहले नंदी को प्रणाम करो और भगवान से मत कहो, नंदी के कान में कहो। आपकी वो बात भगवान तक पहुंचाते हैं। जैसे कुछ बात कहना है तो नंदी के कान में कहो, नंदी महादेव तक आपकी बात को ले जाएगा। ऐसे भगवान सिद्धनाथ की महिमा है। इनकी महिमा कौन गा सकता है, कौन बता सकता है? ये तो मृत्युंजय है, यही महाकाल है, यही सिद्धनाथ है, यही विश्वनाथ है, यही रामेश्वरनाथ है, यही जगदीश्वर है, यही पूर्ण ब्रह्म है, यही परमानंद है, यही चिदानंद है, यही अपने में आनंद है। बोल सिद्धनाथ भगवान की जय, काशी विश्वनाथ भगवान की जय, लोक पार्वती पते हर हर महादेव। महाराज जी आखिरी प्रश्न हमारा, जैसे कि हम आए हैं बहराइच के रेडियो से, जो पहला रेडियो खुला हुआ है, तो हमारे जितने भी श्रोतागण यहाँ बैठे हुए हैं तो उनके लिए, हमारे रेडियो सर्जों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सावन मास के लिए जो कैसे पूजा करनी चाहिए, किस तरह से करनी चाहिए और क्या क्या ध्यान रखना चाहिए? देखो, महादेव का सब प्रकार का विधान है। अरे महादेव तो ऐसे देवता भी एक लोटा जल चढ़ा दो उसी में खुश हो जाते हैं कुछ नहीं मांगते। हाँ, महादेव तो ऐसे देवता है कि एक लोटा जल ले आओ, उनको जल चढ़ा दो, प्रसन्न हो गए। अरे यहाँ तक लिखा हुआ है, हमारे तुलसी बाबा ने लिखा है, जो रामेश्वर दर्शन करही सो नर भव सिंह सब तरही, जो गंगा जल आन चढ़ाई सो नर सहज मुक्ति हो पाई। महाराज कोई भी जल हो, कहीं का भी जल हो, बस